नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने व्यक्तियों को अधिक फंसाने और आईपीसी की धारा 498 घरेलू क्रूरता के मामलों में एक अतिरंजित संस्करण पेश करने की प्रवृत्ति पर निराशा व्यक्त की। न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने कहा, हमारा मानना है कि ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए अदालतों को अधिक निहितार्थ के उदाहरणों की पहचान करने और ऐसे व्यक्तियों द्वारा अपमान और अनुचित परिणामों की पीड़ा को दूर करने के लिए सावधान रहना होगा। पीठ ने एक मामले की सुनवाई की जहां अपीलकर्ता मृतक के बहनोई जीजाजी होने के नाते मृतक के पति और भाभी के साथ एक घरेलू क्रूरता के मामले में दहेज की मांग के संबंध में मृतक को कथित रूप से यातना देने और परेशान करने के लिए बुक किया गया था। अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ARW धारा 34 के तहत दोषी ठहराया गया था। हालांकि उच्च न्यायालय द्वारा अपील में उसकी सजा को पहले से ही कारावास की अवधि में संशोधित किया गया था। अपीलार्थी ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उच्च न्यायालय के फैसले पर हमला किया और एक दलील दी कि अभियोजन पक्ष में अपीलकर्ता के अपराध को साबित करने के लिए कोई विश्वसनीय सबूत नहीं था, क्योंकि दहेज की कथित मांग जनवरी 2010 में की गई थी। हालांकि मृतक की भाभी के साथ उसकी शादी अक्टूबर 2010 में बहुत बाद में हुई थी। अपीलार्थी के तर्क में बल पाते हुए न्यायमूर्ति रविकुमार द्वारा लिखित निर्णय में निम्नलिखित अवलोकन किया गया है। यह एक तथ्य है कि सामान्य अस्पष्ट आरोप के बावजूद अपीलकर्ता के खिलाफ कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाया गया था। इसके अलावा हमारी सूक्ष्म जांच के बावजूद हमें किसी भी गवाह के माध्यम से अपीलकर्ता के खिलाफ अभियोजन द्वारा लाया गया कोई विशिष्ट सबूत नहीं मिला। दूसरे शब्दों में, आरोपित निर्णय से स्पष्ट तथ्य यह है कि अभियोजन पक्ष के किसी भी गवाह ने विशेष रूप से अपीलार्थी के खिलाफ उसके खिलाफ कोई क्रूरता नहीं की है जो उसके खिलाफ धारा 498 आईपीसी के तहत अपराध को आकर्षित करेगी। ऐसा भी कोई मामला नहीं है कि अपीलार्थी को पहले विषय पर एफआईआर में फंसाने के लिए कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई थी। अदालत ने यह भी नोट किया कि अपीलार्थी की पत्नी यानी मृतक की भाभी को दोषी ठहराना रिकॉर्ड पर किसी भी विशिष्ट सामग्री के अभाव में उक्त अपराध के तहत अपीलकर्ता को दोषी ठहराने का आधार नहीं होगा। संक्षेप में, हम पाते हैं कि यहाँ अपीलार्थी के खिलाफ ये कहने के लिए कोई सबूत नहीं है कि उसने धारा 498 आईपीसी के तहत अपराध किया है, यहां तक कि धारा 34 आईपीसी की सहायता से भी। दूसरे आरोपी सविता के पति होने के नाते, जिसे उपरोक्त अपराध के लिए नीचे की अदालतों द्वारा दोषी पाया गया था, रिकॉर्ड पर किसी भी विशिष्ट सामग्री के अभाव में उक्त अपराध के तहत अपीलकर्ता को दोषी ठहराने का आधार नहीं हो सकता है। इस संबंध में प्रीति गुप्ता बनाम झारखंड राज्य 2010, जहां अदालत ने धारा 498 शिकायतों में घटनाओं के अतिरंजित संस्करणों के प्रतिबिंब के बारे में चिंता व्यक्त की थी और व्यवहारिक वास्तविकताओं और जनमत को ध्यान में रखते हुए प्रावधान में बदलाव लाने के लिए विधायिका का ध्यान आकर्षित किया था। हाल ही में अचिन गुप्ता बनाम के मामले में हरियाणा राज्य में अदालत ने पत्नी रिश्तेदारों द्वारा पति और ससुराल वालों के खिलाफ आईपीसी की धारा 498 के दुरुपयोग के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की। इसके अलावा अदालत ने संसद से अनुरोध किया कि प्रावधान के दुरुपयोग को रोकने के लिए भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 85 और 86 जैसे संबंधित प्रावधानों में संशोधन किया जाए। तदनुसार अपील की अनुमति दी गई और अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को अलग कर दिया गया। केस शीर्षक यशोदी बिसनराव वडोडे बनाम महाराष्ट्र राज्य और उत्तर CRLA। न्यायिक सेवा के अंतिम परिणाम जारी होने पर किशनगढ़ से बार एसोसिएशन के सदस्य एवं पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम मनोहर पुरोहित के सुपुत्र सुदर्शन पुरोहित का राजस्थान न्यायिक सेवा में चयन होने पर आज बार एसोसिएशन किशनगढ़ की ओर से नवीन बार कक्ष में वरिष्ठ तथा युवा अधिवक्ताओं की उपस्थिति में बार एसोसिएशन अध्यक्ष दीपक खटाना व सचिव गोवर्धन सिंह राठौड़ द्वारा सुदर्शन पुरोहित का स्वागत किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष सचिव के अलावा उपाध्यक्ष सोमदत्त पुरोहित, कोषाध्यक्ष महेश मालाकार, मीडिया प्रभारी प्रमोद शर्मा व सुरेश गोडेश्वर, प्रवक्ता गोवर्धन नाथ बेदाउत, पुस्तकालयाध्यक्ष सिकंदर खान के अतिरिक्त वरिष्ठ अभिभाषक रविकांत शर्मा, महेंद्र पाटनी, नरेंद्र बिरला, राजेंद्र आचार्य, रतनलाल चौधरी,
सिराजुद्दीन हनफी, हनुमान प्रसाद शर्मा, मो यूसुफ, डॉक्टर रामदेव गुर्जर, चालक सिंह बारेट, विजेंद्र सिंह राठौर, मो हुसैन माजवी, किशोर सिंह खंगारोत, शरद पारीक, राकेश शर्मा, परमानंद शर्मा, नरेंद्र सिंह राठौर, शिव धाभाई, विश्राम चौधरी, पद्मराज सैनी, अभिषेक सिंह, राजेंद्र शर्मा, नेमीचंद, शिवराज सिंह, राजेंद्र नुवाद, राधेश्याम मालाकार, मोहम्मद यूनुस देशवाली, तेजेंद्र सिंह, उमराव चौधरी, रामेश्वर चौधरी, रूपेश शर्मा, गजराज सिंह, प्रतीक मेहता, प्रदीप अग्रवाल, हिम्मत सिंह, राजेश गुर्जर, विशाल व्यास, दीपक दादीच, दिनेश बारेट, महावीर सिंह राजपुरोहित, सुदीप सिंह तंवर, देवकरण गुर्जर, जगदीश गौरा, संजय राज, जटाशंकर तिवारी, अब्दुल हफीज, राहुल सिंह चौहान आदि उपस्थित रहे, जिन्होंने सुदर्शन के साथ ही उनके पिता श्याम मनोहर पुरोहित का भी माला पहनाकर एवं मिठाई खिलाकर स्वागत किया। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 1 तथा संदीप आनंद एवं मुंसिफ मजिस्ट्रेट राहुल शर्मा ने भी सुदर्शन पुरोहित का न्यायिक सेवा में चयन पर खुशी जताई तथा स्वागत कर शुभकामनाएं दी। केकड़ी भट्टा कॉलोनी पर मुस्लिम एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी केकड़ी के तत्वाधान में 5वां जिला स्तरीय मुस्लिम प्रतिभा सम्मान समारोह तकसीम ए इनामात आयोजित किया गया। कमेटी के सदर अब्दुल गफ्फार देशवाली ने बताया कि जिला केकड़ी में आयोजित समारोह में समाज की 127 होनहार प्रतिभाशाली बालक बालिकाओं को, जिन्होंने शैक्षिकी, खेलकूद, सेवा कार्यों, राजकीय सेवा में नियुक्ति तथा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने पर स्मृति चिन्ह, प्रमाण पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि एडिशनल एसपी अजमेर जनाब महमूद खान साहब, विशिष्ट अतिथि कैरियर काउंसलर एंड मोटिवेशनल स्पीकर जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी नई दिल्ली से फैजान आरिश साहब, महिम क्लासेस राजस्थान के निदेशक डॉक्टर खुर्शीद अनवर खान मौजूद रहे। वही कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर राजस्थान से इजहार अहमद साहब ने की। सर्वप्रथम कुरान पाक की तिलावत से कार्यक्रम का आगाज किया गया। सचिव जाहिद हसन सहारा ने कमेटी का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया एवं कार्यक्रम संयोजक अल्ताफ हुसैन ने प्रोग्राम के बारे में विस्तार से बताया। हकीम मंसूरी ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर मुख्य वक्ताओं ने कहा कि समाज में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए सभी को एकजुट होकर आगे बढ़ना चाहिए। नए शिक्षण संस्थान खोलने के लिए सभी को प्रेरित होकर काम करना चाहिए। साथ ही आज के इस युग में शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला और बालिका शिक्षा पर जोर दिया। कमेटी के द्वारा निशुल्क कोचिंग क्लासेस और निशुल्क लाइब्रेरी भी चलाई जा रही है, जिसकी प्रशंसा की गई है। प्रोग्राम में 10वीं, 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, डिग्री, डिप्लोमा में 75% या इससे अधिक अंक अर्जित करने वाले एवं सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष कार्य करने वाले प्रतिभाशाली बालक बालिकाओं की हौसला अफजाई की गई। समारोह में दूर दराज से शिक्षा जगत के कई प्रबुद्धजन, समाज सेवी, आलिम हजरत, खिदमतगार और विद्यार्थी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन अब्दुल गफ्फार ने किया। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं ड्रग कंट्रोल राजस्थान श्री इकबाल खान एवं अतिरिक्त आयुक्त श्री पंकज ओझा के निर्देशानुसार प्रदेश में चलाए जा रहे अभियान शुद्ध आहार मिलावट पर वार के अंतर्गत दीपावली के त्योहार पर खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए चलाए गए विशेष अभियान के अंतर्गत केकड़ी जिला कलेक्टर श्वेता चौहान के निर्देश पर सोमवार को फूड सेफ्टी टीम ने कार्रवाई करते हुए विभिन्न मिष्ठान भंडारों से मिठाई के नमूने लिए गए। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ज्योत्सना रंगा तथा सीएमएचओ केकड़ी डॉक्टर के सोनी ने बताया कि सोमवार को टीम द्वारा केकड़ी जिले और ग्राम कादेड़ा में विभिन्न प्रतिष्ठानों पर कार्यवाही की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी अजय मोयल ने बताया कि टीम द्वारा बस स्टैंड के बाहर मैसेज शिवशक्ति जोधपुर मिष्ठान भंडार के कारखाने का निरीक्षण किया गया। मलाई बर्फी का एक नमूने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में लिया गया, जिसकी जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। दल ने केकड़ी में कादेड़ा मोड़ पर राकेश स्वीट स्टोर से मावा के पेड़े का एक नमूना लिया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी केसरी नंदन शर्मा ने बताया कि कार्रवाई करते हुए कादेड़ा कस्बे में मिठाई की दुकानों का निरीक्षण किया गया। त्योहार को देखते हुए मिठाई विक्रेताओं को अच्छी गुणवत्ता की सामग्री उपयोग में लेने हेतु पाबंद किया गया। कादेड़ा सदर बाजार में खेतेश्वर मिष्ठान भंडार से मलाई बर्फी और अग्रवाल मिष्ठान भंडार से मावा मिठाई का नमूना लिया।
राजस्थान जाट महासभा के प्रदेशाध्यक्ष राजाराम मील के निर्देश पर केकड़ी जिला अध्यक्ष एडवोकेट निरंजन चौधरी ने केकड़ी जिले की नवीन कार्यकारिणी की गठित की है। नवीन कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष शिवराज गियाड़, सुरेश डसानिया, अशोक चौधरी, शिवराज झाडिला, सांवरलाल बराला, लक्ष्मी नारायण सरपंच, रामराज सरसरी, किशन पटेल, लादूराम बगालिया, रामधन जाखड़, एडवोकेट केदार चौधरी को बनाया है। वहीं महामंत्री धनराज चौधरी, पुलूराम जाट, मनोज रादेड़ा, रामरतन बुढ़िया, हेमराज रादेड़ा, सुरेश सांडीवाल, शंकरलाल जाखड़, मदनलाल सिरोठा, सत्यनारायण एलेंटी, पीटर, गोपाल घटाला, प्रधान जसवाल, सुरेश नागा को नियुक्त किया है, जबकि संगठन मंत्री शंकरलाल डांगा, रामसिंह सिरोठा, महिपाल नागा, नंदराम घटाला, धनराज बराला, किशन लाल सांडीवाल, मुकेश बाबोलिया, मंजीत, रामराज घटाला, रामस्वरूप काला, धनराज बराला, प्रधान जाट सरपंच शिवजीराम डांगा, खंगेंद्र उर्फ पोलू को बनाया गया है। इसी प्रकार प्रचार मंत्री दिनेश बराला, सत्यनारायण घटाला, प्रहलाद जाट, छोटूलाल मान, परमेश्वर बगालिया, शंकरलाल फड़ाक, चरण सिंह चौधरी सांकरिया, सत्यनारायण खानखल, लादू न्याला, राजेंद्र गारू को नियुक्त किया है। संगठन के मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी एडवोकेट शिवप्रकाश करीवाल को सौंपी गई है। वही कार्यकारिणी सदस्य के रूप में सत्यनारायण डांगा, अर्जुन पटेल, ओम प्रकाश घटाला, रामनिवास बराला, खुशीराम बराला, सुरेश कुरी, इंद्रपाल चौधरी, मुकेश लोमरोड, सूरतराम डांगा, मुकेश सेगडोलिया, जसराज गारू, देवकरण नागा, रामराज बगालिया को शामिल किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय व्यापी सदस्यता अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी अजमेर देहात जिला अध्यक्ष देवी शंकर भूतड़ा व केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम के निर्देशानुसार भाजपा केकड़ी शहर मंडल द्वारा सोमवार को मंडल प्रभारी व अजमेर देहात जिला मंत्री रामकिशन गुर्जर के सानिध्य में कृषि उपज मंडी में सदस्यता अभियान चलाया गया। साथ ही सक्रिय सदस्य भी बनाए गए। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष अनिल राठी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की केंद्र सरकार व मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान की भाजपा सरकार गरीब कल्याण के अनेकों योजनाएं चलाकर अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने को कृतसंकल्पित है। जिला मंत्री रामकिशन गुर्जर ने कहा कि ARCP योजना लागू करना पूर्वी राजस्थान के लोगों के लिए मील का पत्थर साबित होगी। वही जल जीवन मिशन के तहत त्वरित गति से कार्य करते हुए गांव ढाणी तक घर घर में नल कनेक्शन आमजन की जीवन शैली में भारी बदलाव लाएगा और माता बहनों को अपने रोजमर्रा के पानी घर से दूर जाकर पानी भरने में लगने वाले समय की बचत होगी। अतः सभी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि राजस्थान के कार्यों को जन जन तक पहुंचाते हुए समाज के हर तबके के लोगों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़े। साथ ही जिन कार्यकर्ताओं ने अपने रेफरल कोड से 100 सदस्य बना लिए हैं वे तुरंत सक्रिय सदस्यता टीम व मंडल अध्यक्ष से संपर्क कर तुरंत सक्रिय सदस्य बने। इस बार सदस्यता का सारा कार्य डिजिटल माध्यम से हो रहा, इसलिए सभी कार्यकर्ता तुरंत अपने रेफरल कोड से 100 सदस्य बनाकर सक्रिय सदस्य बने, क्योंकि सक्रिय सदस्य ही पार्टी के पद व अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भागीदारी निभा सकेंगे। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र चौधरी, पार्षद कैलाश चौधरी, युवा मोर्चा उपाध्यक्ष CK बोयत सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे।